जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आ जाइए, जुड़ जाइए। क्लास स्टार्ट हो रही है। सभी साथियों को जोड़ लो। एक बार क्लास को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें, सभी को जोड़ ले, बता दें क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है, आते रहिए आते रहिए। ठीक है, शाबाश, आते रहिए। एक बार क्लास को सभी साथियों तक पहुंचा दो, शेयर कर दो, सभी शेयर कर दो, एक बार सभी शेयर करो। ठीक है, देखो, कल अपन पढ़ रहे थे एसिड और बेस। क्या टॉपिक लिया था अपन ने? एसिड और बेस। एक बार थोड़ा सा वापस देखेंगे, कल अपन ने क्या क्या पढ़ा, किसके बारे में जाना, और उसके बाद अपन उसके आगे स्टार्ट करेंगे। तब तक आप सभी एक बार क्लास को शेयर कर दें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, सभी को जोड़ो अपने साथियों को। ठीक है, यह देखो, एसिड और बेस, इसके बारे में कल अपन ने ये देखा कि एसिड बेस क्या होते हैं, इंडिकेटर क्या होते हैं, और ये कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल के साथ कैसे और नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, इनके बारे में अपन ने कुछ जाना। सबसे पहले अपन ने एसिड और बेस के बारे में आर्हेनियस की जो थ्योरीज है वो देखी थी, अपन ने ब्रांस्टेड लोरी की जो थ्योरीज है वो देखी थी। उसके बाद अपन ने लुईस को देखा था कि कैसे बेस है, कौन से ऐसे कोई आर्हेनियस जैसे कह रहा था जो H प्लस दे रहा है वो क्या है, एसिड है, जो OH माइनस दे रहा है वो क्या है, बेस है, ये बोल रहा था आर्हेनियस। उसके बाद अपन ने देखा ब्रांस्टेड लोरी। ब्रांस्टेड लोरी भी अपन ने यही दे रहा था कि जो प्रोटॉन डोनर है और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर, जो डोनर है वो तो एसिड, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है वो क्या है, बेस है। लुईस की अपन ने बात की तो लुईस ने जो डेफिनेशन दी वो किस पे बेस्ड थी, वो थी लोन पेयर के बेस पे, यानी जो लोन पेयर देता है वो बेस है और जो लोन पेयर एक्सेप्टर है वो क्या है, एसिड है। ये तीनों थ्योरी अपन ने देखी। इसके आधार पे अपन ने देखा कि भाई कौन से एसिड है और कौन से बेस है। उसके बाद अपन ने देखा कि इंडिकेटर क्या होते हैं, वास्तव में किसको इंडिकेटर बोलेंगे, इंडिकेट किसको इंडिकेट करेंगे। तो हमने ये भी जाना कि इंडिकेटर वो है जो हमें ये इंडिकेट कर सके कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। उसके बेस पे अपन ने बहुत सारे इंडिकेटर्स देखे, जैसे फिनोप्थेलिन है, ब्रोमोमिथाइल है, मिथिल ऑरेंज है, लिटमस पेपर है। और इसी के आधार पर अपन ने और भी देखे थे, ओल फैक्ट्री वाले से ओनियन है, वेनिला है। ये भी अपने क्या करते हैं, ये अपन ऐसी जिनकी इनकी स्मेल चेंज हो जाती है एसिड के साथ और बेस के साथ, तो ऑर्डर के बेस पे भी अपन इसको पहचान सकते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। देखो, इसके बाद अपन ने देखा कि एसिड और बेस की रिएक्शन कैसी होती है। तो सबसे पहले अपन जाने थे कि एसिड की किसके साथ, मेटल के साथ रिएक्शन, किसके साथ रिएक्शन, मेटल के साथ। हमने लिया सल्फ्यूरिक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक बार बताओ वापस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। बेस की बात करें, बेस अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो भी क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। उसके बाद अपन ने देखा कि एसिड और बेस की जैसे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करता है। अगर एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो बना लेगा जैसे NaCl, CO2 और वाटर। बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो भी क्या बन रहा है, CO2 और वाटर। ये अपन ने कल देखी। इसके बाद अपन ने देखा कि एसिड और बेस रिएक्शन विथ ईच अदर, दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो क्या करेंगे। देखो, एक बार थोड़ा सा इसको वापस देखना और यहीं से अपन आगे बढ़ेंगे कि एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ये बेस लिया अपन ने, एसिड लिया, क्या बनाया, NaCl और वाटर। यानी हम कह सकते हैं कि एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के साथ इच अदर रिएक्ट करके क्या बना देंगे, सॉल्ट और वाटर। क्या बना रहे हैं, सॉल्ट और वाटर। ये था हमारे पास सॉल्ट, लेकिन इससे भी बड़ी चीज हमारे पास कौन सी है, वो ये है कि इस रिएक्शन को अपन बोलेंगे क्या, कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कि एसिड और बेस दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, जो सब्सटेंस बनाएंगे वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। कैसा होगा, न्यूट्रल। तो आज अपन बनाएंगे, थोड़ा सा इसके बारे में और जानेंगे कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो बनने वाला ये कंपाउंड से NaCl बना, क्या ये वास्तव में हमेशा न्यूट्रल होगा। जैसे अपन इस रिएक्शन को बोल रहे थे न्यूट्रलाइजेशन, क्या बोल रहे थे, न्यूट्रलाइजेशन। तो ये न्यूट्रल तो है, लेकिन अपन कुछ ऐसा इफेक्ट आ जाए कि भाई मान लो एसिड है अपने पास और बेस है, एक एसिड है और दूसरा बेस है। अगर एक स्ट्रॉन्ग रहा और दूसरा वीक रहा तो बनने वाला कंपाउंड, अपने पास जो भी सब्सटेंस बनेगा वो न्यूट्रल नहीं होगा। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है
और बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तब जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा बनेगा? न्यूट्रल बनेगा। कैसा बनेगा? न्यूट्रल। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है तो हमारे पास बनने वाला जो सब्सटेंस होगा, जो कंपाउंड बनेगा, वो कैसा होगा? एसिडिक होगा। और बेस स्ट्रॉन्ग है, एसिड वीक है, तो हमारे पास बनने वाला कंपाउंड कैसा बनेगा? बेसिक बनेगा। कैसा बनेगा? बेसिक। तो एसिडिटी, बेसिडिटी, इनके बारे में आज अपन और चर्चा करेंगे। उसके बाद अपन ने देखा रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड और एसिड के साथ। तो ये रहा अपने पास कॉपर ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन करवाई थी अपन ने एसिड के साथ, बना था कॉपर क्लोराइड और वाटर। और उसके बाद अपन ने इसी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जैसे नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करवाया इसी को अपन ने, तो क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। इन सारी चीजों को अपन ने देखा। आज इन्हीं चीजों पर अपन को जरा जरा से क्वेश्चन भी अपन निकालेंगे और देखेंगे कि भाई कैसा क्वेश्चन बन सकता है और क्या आता है। देखो आगे, आज यहां से है अपने पास कि एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे वाटर में। कैसे? कि अगर वाटर मिला दिया जाए, सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि वाटर मिलाने पर होता क्या है। तो नाम मैं आपको बताऊंगा, एक कंसंट्रेट और दूसरा डाइल्यूट। कंसंट्रेट और डाइल्यूट। कंसंट्रेट यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर बहुत कम हो, जिसमें वाटर बहुत कम हो, यानी कि एसिड है तो एसिड की कंसंट्रेशन क्या हो? हाई हो। बेस है तो बेस की कंसंट्रेशन क्या हो? हाई। अब अगर उसमें अपन क्या मिला दें? पानी मिला दें, वाटर मिला दिया। वाटर मिलाने पर वो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे डाइल्यूट होता जाएगा। जितना पानी मिलाएंगे उतना ही उसका क्या हो जाएगा? डाइल्यूट होता जाएगा। तो दो नाम आपको दिमाग में रखने, डाइल्यूट और कंसंट्रेट। डाइल्यूट जब आपको नाम दिखे, डाइल्यूट जब आपको नाम दिखे, तो आपको एक बात विशेष तौर से ध्यान में रखनी है। आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि इसमें क्या मिला रखा है? वाटर मिला रखा है। कंसंट्रेट नाम आया तो इसका मतलब उसमें उसकी कंसंट्रेशन जितनी हाई होगी, उसमें वाटर क्वांटिटी उतनी क्या होगी? कम होगी। ये दो चीजें आपके दिमाग में बैठनी है। अब चलते हैं आगे। ये लिखा अपन ने एसिड और बेस वाटर में। तो देखो ये मैंने लिया, जैसे एसिड है HCl, कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें अपन इसको मिला रहे हैं किसमें? वाटर में। इसमें मिलाया जा रहा है वाटर। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अपन वाटर में मिलाएं तो वाटर में इसके जो आयन्स है वो क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। जैसे मैंने लिखा वाटर में, ये देगा अपन को H+ और Cl-। क्या देगा? H+ और Cl-। तो चीजें ध्यान में रखनी है कि HCl यानी कि हमने HCl को वाटर में लिया तो क्या बनाया? H+ और Cl-। यही लाइन, एसिड इज सब्सटेंस विच डिसोसिएट, है ना, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। तो हमारे पास ये आई HCl, इसको अपन ने किस में लिया? वाटर में। क्या बना? H+ और Cl-। क्या बना? H+ और Cl-। अब ये जो H+ है वो, ये लिखा मैंने H+, ये इस वाटर के साथ ये लिखा H2O, इसके साथ बना लेगा H3+O। इसको बोलते हैं अपन हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोनियम आयन। आराम से ध्यान रखना है, ये बहुत काम की चीज है और अक्सर अपन को ऐसी रिएक्शन पूछ ली जाती है। मैंने इधर लिखा भी है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिसोसिएट्स फ्रॉम द हाइड्रोजन आयन सिंस हाइड्रोजन आयन डू नॉट एग्जिस्ट H+। जो H+ है वो किसके साथ होगा? H2O के साथ। किसके साथ होगा? और क्या बना लेगा? हाइड्रोनियम आयन, जिसे अपन बोलते हैं H3O+। क्या बोलेंगे? H3O+। ये मैं लिख, तो ये विशेष तौर से आपको ध्यान में रखनी है। वापस बोल रहा हूं मैं लाइन को, और सुनना है कि एसिड और बेस को अगर वाटर में डालेंगे तो क्या होगा। क्वेश्चन अपना यही है कि एसिड को अगर वाटर में डिसॉल्व किया तो क्या होगा। अगर एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया तो वो अपने एनाइन और कैटाइन में टूट जाएगा। एनाइन और कैटाइन, कैटाइन प्लस वाला, एनाइन माइनस वाला, कैटाइन प्लस वाला, एनाइन माइनस वाला। HCl था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वाटर में मिलाया तो क्या बना? H+ और Cl-। ये H+ कहां जाएगा? ये H+ कहां जाएगा? ये H+ इस वाटर के साथ, ये लिखा ना अपन ने, कौन सा वाटर? इस वाटर के साथ मिलकर क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयंस बनाएगा। क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन।
तो अब एक लैंग्वेज में बोले अपन इस लाइन को कि एसिड वाटर में हाइड्रोनियम आयंस बनाता है। एसिड वाटर के साथ हाइड्रोनियम आयन बनाता है H3O+। कौन सा? H3O+। समझ में आ रहा है? ठीक है, लिखते रहिए। एक बार क्लास को फिर शेयर करो भाई। ठीक है, देखते रहो। चलो, एक तो लाइन अपन ने ये देखी, ठीक है। दूसरा मैं बोलूं, अगर यही कंडीशन हमारे साथ बेस में आ जाए, ये लिखा मैंने NaOH, Na, बात वही सिंपल सी लाइन है कि अगर इसमें भी अपन ने क्या मिला दिया, वाटर डाला, तो ये भी अपने पास एक एनाइन कैटाइन और एक एनाइन में टूट गया। Na+, सॉरी, OH माइनस। NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी बेस है। इसमें अब अगर वाटर मिला है, क्या बना? Na+OH माइनस। Na+OH माइनस, ये कौन सा? कैटाइन, और ये कौन सा? एनाइन। बात वही। बेस सब्सटेंस विच डिजोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन OH, और बेस विच आर सोलेबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्किल्स। क्या बोलेंगे इसको? एल्किल्स। तो एक लाइन और याद रखना, बेस को अगर अपन वाटर में डिजोल्व करें तो सोलेबल इन वाटर, वाटर में सोलेबल होने की प्रोसेस अपन इसको क्या बोलेंगे? एल्किल्स। क्या बोलेंगे? एल्किल्स। फिर समझना है, अपने लिए यहां पर कुछ अच्छा मिला है अपन को, इसलिए मिला है कि यहां से हमारा एक क्वेश्चन बनेगा, इजी सा क्वेश्चन, कि वाटर में, सॉरी, एसिड में अगर आपने वाटर मिलाया तो क्या होगा, बेस में अगर आपने वाटर मिलाया तो क्या होगा। इसको जानने के लिए अपन ये रिएक्शन लिख रहे हैं। सीधा सीधा अपन को ध्यान में रखना, एसिड में अगर वाटर मिलाए तो हाइड्रोनियम आयन बनेंगे। क्या बनेंगे? हाइड्रोनियम आयन। और बेस में अगर वाटर मिलाए तो वो एनाइन और कैटाइन में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। समझ में आई? ये तो कहानी थी किसकी, कि एसिड और बेस की, किसमें? वाटर में। चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको विशेष तौर से ध्यान में रखनी है, पीएच स्केल। क्या है? पीएच स्केल। अब यहां से अपना एक क्वेश्चन विशेष तौर से ध्यान में रखना है। सबसे पहले मैं बोलूं, हम यहाँ इसमें यह जानेंगे कि पीएच क्या है। सबसे पहले अपन को ये ध्यान रखना, व्हाट इज पीएच। फिर देखेंगे कि पीएच स्केल क्या है। फिर देखेंगे कि ये काम किस में आती है। फिर देखेंगे कि ये काम कैसे करती है। ठीक है, इन चार क्वेश्चनों को अपन को ध्यान में रखना है। सबसे पहले मैं लिखूं कि वास्तव में पीएच क्या है। वास्तव में पीएच क्या है? तो पीएच है माइनस log 10 बेस H+ आइंस, माइनस log 10 बेस H+ आइन। इसको आप विशेष तौर से ध्यान में रखोगे, और यही वास्तव में पीएच की अपन डेफिनेशन बनाएंगे इसी के साथ। देखो लिखी मैंने, पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज द नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ द हाइड्रोजन आयंस, कंसंट्रेट एक्सप्रेस द मोल पर लीटर। इसमें यूनिट क्या लेंगे अपन? मोल पर लीटर। मोल पर लीटर, यूनिट क्या लेंगे? मोल पर लीटर। अब देखो वापस, पीएच, आपको एक जरा सा फॉर्मूला याद रखना है, केवल पीएच, ना कि पीएच स्केल। पीएच स्केल की बात बाद में करेंगे, केवल किसकी? पीएच। सिंपल सी लाइन, पहले तो अपन वर्ड में देखें। पीएच की मैंने डेफिनेशन लिखी, पीएच क्या होगा? माइनस log 10 बेस H+ आइन, माइनस log 10 बेस H+ आइन, उसको अपन क्या बोलेंगे? पीएच। अगर पीएच का अपन फॉर्म देखें तो पी का मतलब पावर, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच की ये तो अपन ने एक लाइन देखी फुल फॉर्म के बेस पे। पी का मतलब पावर, एच का मतलब हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पीएच की डेफिनेशन क्या होगी? माइनस log 10 बेस H+ आइन। इसी को लैंग्वेज में लिखा है मैंने, pH ऑफ ए सॉल्यूशन इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एक्सप्रेस्ड इन मोल पर लीटर। उसको अपन क्या बोल रहे हैं? पीएच। शॉर्ट में अपन इसको याद रखेंगे, पीएच इक्वल टू माइनस log 10 बेस H+ आयन। उसको अपन क्या बोल रहे हैं? पीएच। समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं, केवल पीएच की बात कर रहे हैं अपन। किसकी बात कर रहे हैं? केवल पीएच की बात कर रहे हैं। देख, ठीक है,
ठीक है, एक बार वापस देखना, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। पीएच स्केल, स्केल के बारे में बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन केवल बात कर रहे हैं किसकी, पीएच की। केवल किसकी बात कर रहे हैं, पीएच की। पीएच को मैं क्या लिखूं, दिख रहा होगा आपको, नहीं देखो, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच की फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच नाम सोरेनसन ने दिया था, किसने दिया था, सोरेनसन। अपन इतना ही ध्यान रखने, पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन, डेफिनेशन आपको पूछे, पीएच इक्वल टू माइनस log 10 बेस H प्लस आयन, उसको अपन क्या बोलेंगे, पीएच। अब बात करते हैं पीएच स्केल की, कि पीएच स्केल है क्या। तो आपको सामने नजर आ रही होगी ये जो लंबी चौड़ी अपन ने बना रखी है एक स्केल, या अपन इसको एक तरीके से देखें, पीएच स्केल एक ऐसी स्केल है जिसमें 0 टू 14 तक नंबर होते हैं, 0 टू 14 तक, या बीच में अपने लिया 7, और ये 7 जो अपन लिख रहे हैं ये है न्यूट्रल, ये है न्यूट्रल। इस 7 से आपको नजर आ रहा है इधर चलेंगे तो H प्लस आयन इंक्रीज होंगे, ये मैं चिन्ह बना रहा हूं इंक्रीज का। इधर चलेंगे तो OH माइनस आयन्स होंगे जो इंक्रीज होंगे, 7 से कम इधर चले तो क्या होगा, OH प्लस आयन इंक्रीज होंगे, और OH माइनस आयन 7 के बाद इंक्रीज होंगे। तो आपको याद रखना है 7 से कम है तो एसिड, और 7 से ज्यादा 14 तक है तो उसको बोलेंगे बेस। 0 टू 7 एसिड, 7 टू 14 बेस। स्केल समझ में आई। सबसे पहले स्केल के बारे में देखें, फिर आगे देखेंगे काम क्या। एक बार देखो, ये एक स्केल है, 0 टू 14 तक टोटल नंबर है, 0 टू 7 एसिड, 7 टू 14 बेस, और बीच में जो आपको नजर आ रहा है ये वाली लाइन, जहां पर अपने पास कितने लिखे हैं 7, इसका मतलब 7 पीएच, कितनी पीएच, पीएच 7 पर H प्लस और OH माइनस आयन क्या होंगे, इक्वल। H प्लस और OH माइनस आयन क्या होंगे, इक्वल होंगे। तब अपन उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोलेंगे, न्यूट्रल, न्यूट्रल। न्यूट्रल पीएच मतलब 7th पीएच, जहां पर H प्लस और OH माइनस आयंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। H प्लस और OH माइनस आयन कहां पर इक्वल होंगे, pH 7 पर, जिसको अपन बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोला जाता है, न्यूट्रल। ये तो हो गई अपने पास 7 पे। अगर 7 से कम है, अगर 7 से क्या है, कम है, और या 7 से ज्यादा है, दो लाइन और देखें। 7 से कम है तो अपन उसको क्या बोल रहे थे, एसिड। 7 से ज्यादा है तो उसको क्या बोल रहे थे अपन, बेस। या देखें, pH लेस देन 7, 7 से कम है तो H प्लस मोर देन OH, OH से H प्लस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। और अगर 7 से pH कम है, ज्यादा है, तब अपन क्या बोलेंगे, OH इज मोर देन H प्लस। दोनों समझ में आई। देखो एक बार फिर देखना, मैंने ये पीएच की एक स्केल बना दी है, फिर देखो इसको, यहां से अपना क्वेश्चन बनेगा। मैं बोल रहा हूं कि इधर वाला अपने पास है, जिसमें अपन बोल रहे हैं H प्लस आयन इंक्रीज होते हैं इधर चलने पर, किधर, 0 की तरफ। ये लिखा मैंने 0, ये 14। और इधर चलेंगे तो OH माइनस आयन इंक्रीज होंगे। कौन से आयन इंक्रीज होंगे, OH माइनस आयन। एक तरफ H प्लस और एक तरफ OH माइनस आयन, दोनों चीजें आपको नजर आ रही है। अब हमने देखा कि 7 से अगर कम है, 7 से अगर कम है तो उसको बोला था अपन ने एसिड, 7 से ज्यादा है तो उसको बोला था बेस। अगर 7 है तो उसको क्या बोल रहे हैं, H प्लस और OH दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और अगर मैंने बोल दिया कि pH मेरी 7 से कम है, लेस देन 7 है, तो इसका मतलब है H प्लस इज ग्रेटर देन OH माइनस, H प्लस इज ग्रेटर देन OH माइनस। अगर मैं बोलूं मेरी pH 7 से ज्यादा है, मोर देन 7 है, तो मैं क्या बोलूंगा, H प्लस इज लेस देन OH माइनस। ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अभी मैं बताऊंगा आपको कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे।
दोनों चीजें एक बार वापस देखो, अगर पीएच 7 है 7 है तो H प्लस OH माइनस सेम, अगर पीएच 7 से कम है 7 से कम है तो H प्लस इज ग्रेटर देन OH माइनस है, अगर पीएच 7 से ज्यादा है तो H प्लस इज लेस देन OH माइनस है। दोनों चीजें देख ली, तीनों को एक साथ लिखा। अब क्वेश्चन आपको ऐसे पूछेगा, मैं बनाऊं, आप क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है। मैंने बोला अपने पास कोई सॉल्यूशन है जिसकी पीएच मान लो 7 है, अगर मैं उसमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करूं तो पीएच क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज? आराम से सोच के जवाब देना है, आराम से सोच के जवाब देना है सबको। अगर H प्लस आयन इंक्रीज होंगे, किधर हो रहे हैं, इधर चलेंगे तो H प्लस आयन इंक्रीज हो रहे हैं, और H प्लस आयन इंक्रीज हो रहे हैं तो पीएच क्या हो रही है, डिक्रीज। इसका मतलब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो 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 पीएच क्या होगी, कम होगी। इसी क्वेश्चन को ऐसे कि मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है, उसकी पीएच अपने पास 7 है, और अगर मैंने उसमें OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया तो पीएच क्या होगी, तो पीएच भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि इधर चलेंगे तो OH माइनस आयन इंक्रीज होंगे तो पीएच भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो। यहां से अपन ने इसमें से 2-3 क्वेश्चन निकालना है। आपको बोल दिया न्यूट्रल पीएच 7, न्यूट्रल पीएच कितनी होगी, 7। आपको बोल दिया कि एसिडिक पीएच 7 से कम, आपको बोल दिया बेसिक, बेस कब आएगा, 7 से ज्यादा। आपको ऐसा भी पूछ लिया कि एक कोई दो कंपोनेंट दे दिए, कोई कंपाउंड दे दिया आपको, मेरे पास जैसे एक कंपाउंड ए है और एक कंपाउंड बी है। आपको ऐसे पूछ लिया कि एक की पीएच मेरे पास 4.2 है, दूसरे की पीएच मेरे पास 7.8.2 है। आपको पूछ लिया कौन सा एसिड, तो ये एसिड, कौन सा बेस, तो ये बेस। चलो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन, लेकिन इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछे कि मैं अगर ए है मेरे पास कोई कंपाउंड है और दूसरा कंपाउंड मेरे पास बी है, एक की मेरे पास 8.2 पीएच है, दूसरे की मेरे पास 12.2 पीएच है। आपको इसमें से पूछ लिया कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जिसकी पीएच ज्यादा है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, जिसकी पीएच कम है वो वीक बेस है। ठीक ऐसे ही अगर मैं इसको लिख दूं ऐसे कि इसकी पीएच मैंने यहां पर कर दी, एक कर दी 4.2, एक कर दी 1.2, आपको पूछ लिया कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो देखो जैसे मैंने लिखा, ये लिखा 1.2, 1.2, ये लिखा 4.2। 1.2 जो आपको नजर आ रहा है उसकी पीएच कम है, 1.2 कम है, और पीएच कम होती है तो क्या बढ़ता है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। क्या होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्या हो गया, वीक एसिड। इसकी बजाय ये क्या है, वीक है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। एक क्वेश्चन बना अपने पास। तो कोई सा भी, कैसा भी अपने क्वेश्चन बने, किसी भी लेवल पे बने, आपको इसका ध्यान रखना है। एक तो आपको H प्लस OH की कंसंट्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करके क्वेश्चन देगा। दूसरा क्वेश्चन आपको ऐसे देगा कि किसमें आपको कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन वीक है, इसके बेस पे भी आपको कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ये तो बात थी केवल इतनी सी, इन 3 पॉइंट पे अपन ने 3 क्वेश्चन बना के देख लिए, और यहां से आप देखोगे तो हर साल हर पेपर में एक क्वेश्चन अपन को पीएच का मिलता है, एक क्वेश्चन अपन को पीएच का मिलता है। और आजकल ऐसे अच्छे खासे क्वेश्चन बनने भी लगे हैं कि आपको H प्लस की कंसंट्रेशन इंक्रीज करनी है, डिक्रीज करनी है, OH माइनस की कंसंट्रेशन इंक्रीज करनी है या डिक्रीज करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन भी अपने साथ बनते हैं खूब सारे। ये तो थी ऊपर वाली बात। अब करें थोड़ा इस पीएच पर और बात, पीएच स्केल की। तो पीएच स्केल को अपन यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखते हैं, ये आपको नजर आ रही है पीएच स्केल, जिसमें देखो यहां से 0 से स्टार्ट करके यहां 14 तक पूरी स्केल में कलर लगे हैं। अब हमने किसी में भी ये पीएच पेपर, ये पीएच पेपर है, ये पीएच पेपर अगर किसी सॉल्यूशन में अपन ने डुबाया, उसमें डाला और उसको निकाल के देखा कि भाई उस पर कोई कलर आ रहा है, उस कलर को इनसे मैच करेंगे।
अगर वो कलर जैसे मेरे पास यहाँ से मैच हो रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, उसकी पीएच कितनी है, 7। अगर वो इधर से मैच करने लगा तो मैं क्या बोलूंगा, पीएच कितनी है, 12। अगर यहाँ आके रेड वाले के पास आया तो इसको क्या बोलेंगे कि उसकी पीएच कितनी है, 1 है। समझ में आ रही है लाइन? तो ये अपन ने एक फिल्टर जो अपन बोल रहे हैं पीएच पेपर काम में ले रहे हैं, और पीएच पेपर पे भी इसी तरह ये पीएच की स्केल के 0 से लेकर 14 तक नंबर होते हैं। जो अपने पास बीच वाला है, जो अपने पास बीच वाला है 7 पे क्या होगा, न्यूट्रल होगा। और उसके बाद अगर अपन देखें तो 7 से कम है तो एसिड है, 7 से ज्यादा है तो बेस है। समझ में आई लाइन? बिल्कुल इजी से पीएच का अपने क्वेश्चन आता है। चलो पीएच पे एक दो चीजें और देखते हैं। देखो कुछ इंपॉर्टेंट पीएच है जिनको अपन को देखना है कि पीएच कौन सी कैसे हो रही है, आपको भी ध्यान में रखना है। सबसे पहले मैं बोलूं, देखो पीएच चेंज सर्वाइवल एनिमल्स, चलो इस पे थोड़ी बात करें कि अगर मैं बोलूं सबसे ज्यादा एनिमल जो जिससे सर्वाइवल हो रहे हैं तो जीवन के लिए सबसे बेस्ट जो अपन पीएच बोले 7 to 7.8, ये सभी के लिए अच्छी है, ये सभी के लिए अच्छी है। हम जानते हैं एक नाम आपने देखा भी होगा, एसिड रेन। अगर मैं बोलूं कि रेन वाटर की पीएच 5.5 से क्या हो जाए, कम हो जाए, कितनी किससे कम हो जाए, 5.5 से कम हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, एसिड रेन। उसको क्या बोलेंगे, एसिड रेन। यानी कि रेन वाटर जो बारिश का पानी है उसकी पीएच 5.5 से कम हो जाए तब उसको बोलते हैं अमन एसिड रेन। अब एसिड रेन के बारे में आपने बहुत सुना है, सब जानते हो कि एसिड रेन है क्या। इसका मतलब यह हुआ कि जो बारिश का पानी आ रहा है वो क्या है, एसिड। उसमें क्या मिला हुआ है, एसिड मिला हुआ है। यानी कि वो कैसे बन गया, एसिडिक हो गया, उसकी पीएच 5.5 से क्या हो गई, कम हो गई। और जो किसको सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, तो बड़ी बड़ी अपन बोलते हैं जो मार्बल से बनी इमारतें होती है उन पे इसका इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा होता है। अब केवल उन पे ही नहीं, अपन इतना ही पढ़ते हैं, हर बार एक ही लाइन रट के जाते हैं कि ताजमहल काला हो रहा है, काला हो रहा है, हर बार एक ही लाइन रट के जाते हैं। लेकिन उसका इफेक्ट अपन और देखें, वो बारिश का पानी जैसे कि भाई एसिड रेन हो रही है तो वो रेन वाटर जब अपन जमीन पे आएगा तो नदी नालों से बहकर बड़े समुद्र सी में या और कहीं जगह पे भर जाएगा, या खेतों में कहीं पे भी अपन बोल रहे हैं कि भाई वहां पर भी पानी भर रहा है तो उसको दूसरे जानवर अगर पिएंगे तो भी तो नुकसान ही है। इसका मतलब एसिड वाटर जो एसिड रेन है वो ऐसा नहीं है कि केवल उन बड़ी इमारतों को ही अपन कि भाई उन्हीं को नुकसान पहुंचाएगी, नहीं, उसका बाकी एनिमल्स है, प्लांट्स हैं, उन सभी पे इफेक्ट होता है, सभी पे इफेक्ट होता है। किसका, एसिड रेन का। आपको इतना सा ध्यान में रखना है कि एसिड रेन की पीएच 5.5 से कम होती है, 5.5 से कम होती है। थोड़ा और देखें, 5.5 से कम हो गई तब अपन उसको क्या बोलेंगे कि एसिड रेन है। कभी कभी अपन के दिमाग में एक और चीज आ जाती है कि एसिड रेन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है कौन, तो याद रखना एक तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और दूसरा अपन बोले कौन सा, HNO3 नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ये दो ऐसे जिम्मेदार हैं इसके लिए, एसिड रेन के लिए। किसके लिए, एसिड रेन के लिए। तो आप ये ध्यान रखोगे कि एसिड रेन में वाटर की पीएच 5.5 से कम होती है, 5.5 से कम होती है तब अपन उसको क्या बोलेंगे, एसिड रेन। चलो आगे देखते हैं, आगे कुछ इसका इफेक्ट अपन देखें। देखो पीएच इन आवर डाइजेशन सिस्टम, हम सब जानते हैं अपने स्टोमच में जो एक एसिड होता है वो कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे अपन बोल रहे हैं HCl। क्या बोल रहे हैं, HCl। देखो HCl की जो हाइड्रोक्लोरिक अपने स्टोमच में है उसकी पीएच अगर आप देखोगे तो वास्तव में हैरान रहोगे कि इसकी पीएच होती है 1.2 से 1.4। कितना, 1.2 से 1.4। देखो सबसे बड़ी बात, आराम से देखना इस बात को, ये देखें अपन कि इसकी पीएच इतनी कम होती है, केवल 1.2 से 1.4। इतनी इतनी कम होने का मतलब क्या है
कि ये बहुत ज्यादा एसिडिक है, बहुत ज्यादा। अभी अपन ने देखा था पीएच जितनी कम होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब ये इतना एसिड है, ऐसा एसिड है कि इसको अगर चेहरे पे डाल दिया तो चेहरा जल जाए, इतना ऐसा एसिड अपने स्टोमच में, जो अपने अपने भोजन को क्या करता है, डाइजेस्ट करने में काम आता है। ये पीएच आपको समझ में आई विशेष तौर से। अब इसका रीजन कि मान लो हमारे स्टोमच में HCl है जो ज्यादा बन गया, HCl है वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो क्या हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी। और एसिडिटी को कम करने के लिए हमें क्या लेना होगा, बेस लेना होगा। क्या लेना होगा, बेस। एसिडिटी को कम करने के लिए क्या लेना होगा, बेस। अब बेस कौन सा, जैसे आप सब जानते हो, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे अपन बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या काम आएगा, क्या काम आएगा, क्या काम आएगा, अपने पेट की एसिडिटी को ठीक करने में काम आएगा। दूसरा अपन और भी बोले, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। और अपन आपने बहुत सारे नाम भी सुने, जैसे कि एसिडिटी हो रही है, क्या करते हैं, क्या करते हैं कि इनो ले आओ, क्या ले आओ, इनो ले आओ। इनो लिया, इनो ने 6 सेकंड में काम कर दिया, बड़ा तेज है इनो, 6 सेकंड में काम कर दिया। अपन ने देखा नहीं इनो में है क्या, सोडियम, आप देखना उसके कंटेंट पे लिखा आपको मिल जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे अपन बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोला जाता है, सोडियम कार्बोनेट। दोनों तीनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जो अपने HCl है, अपन ने देखा HCl की पीएच वास्तव में कितनी होती है, 1.2 से 1.4 तक होती है। अगर ये ज्यादा बन जाए तो क्या होगी, एसिडिटी होगी। उसको कम करने के लिए अपन क्या लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम बाइकार्बोनेट। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोला जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आप विशेष तौर से इसका ध्यान रखोगे, किस लेवल पे है, अच्छा खासा अपन को क्वेश्चन पूछ सकता है। और देखिए अपन इसके बारे में, सोइल ऑफ पीएच एंड प्लांट ग्रोथ। हमें यह भी ध्यान में रखना है कि जो प्लांट है वो न्यूट्रल न्यूट्रल पीएच, यानी पीएच कितनी, 7, कितनी पीएच 7 पर ही अच्छे से ग्रोथ करते हैं। तो इनके लिए विशेष पीएच अपन बोल रहे हैं कि 6 to 8। पीएच कितनी होनी चाहिए, 6 to 8 पीएच होनी चाहिए, तभी ये अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। इससे कम होगा तो एसिडिक मीडियम में भी सॉइल, जो अपन बोल रहे हैं प्लांट है, जो ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते, और ज्यादा बेसिक मीडियम में भी ये ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते। तो सॉइल की पीएच भी अपने पास कितनी होनी चाहिए, 6 to 8। कितनी होनी चाहिए, 6 to 8। चलो इसके साथ अपन थोड़ी सी एक बात ये भी करें, जैसे मैं यहां लिख दूं, आप देखना, मैंने लिखा, आपने देखा कि अपने जो पीएच है, अपने मुंह की पीएच, माउथ की पीएच अपने पास कितनी है कि अगर ये भी 5.5 से कम हो, कितनी हो, 5.5 से कम हो तो एक ये होने लग जाता है टूथ डीके। क्या हो गया, टूथ डीके। आपको इसका थोड़ा समझना है, थोड़ी बातें वो करेंगे जो अपने काम की चीज है। ठीक, देखो हम जानते हैं कि हमारे दांतों के ऊपर इनेमल होता है। क्या होता है, इनेमल, जिसे अपन अपनी ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट मानते हैं। सबसे कठोर पदार्थ कोई है तो इनेमल है। इनेमल इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट के साथ क्या हो जाता है, घुलने लग जाता है। किसके साथ, कैल्शियम फॉस्फेट के साथ क्या हो जाता है, घुलने लग जाता है। जब मुंह की पीएच 5.5 से कम हो जाए, कितनी, 5.5 से कम हो जाए, कम होने पर हमारे दांतों का जो इनेमल है वो घुलने लगता है, और उसी को अपन क्या बोलते हैं, टूथ डीके। क्या बोलते हैं, टूथ डीके। इसका मतलब यह है कि टूथ डीके के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है, पीएच। मुंह की पीएच अगर कम हो गई, मुंह की पीएच कितनी कम, किससे कम, 5.5 से कम हो गई,
तब अपन क्या बोलेंगे कि हमारे मुंह में जो दांतों पर लगा हुआ इनेमल है वो कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से घुलने लग जाता है, उसी को अपन बोलते हैं टूथ डीके। शायद समझ में आया होगा आपको। तो जो पीएच पे है, आज अपन ने सभी से ज्यादा पीएच पर ही चर्चा की है। उसके बाद अपने पास कुछ साल्ट है, इससे पहले अपन एक बार इसको वापस देखें तो देखो, सबसे बड़ी बात, हमारा पीएच पे क्वेश्चन बनता है और पीएच का क्वेश्चन हमारे किसी भी हालात में गलत नहीं होना चाहिए, और इसीलिए अपन ने पीएच को अच्छे से देखा। पीएच पीएच की फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है। पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। आपको पूछ ले पीएच नाम वैसे किसने दिया? सोरेनसन ने दिया था। किसने दिया था? सोरेनसन ने पीएच नाम दिया। पीएच की डेफिनेशन देखनी है तो मैंने शॉर्ट में लिख दिए, पीएच इक्वल टू माइनस log 10 बेस H प्लस आयन। ठीक है, पीएच को देखें तो पीएच अगर 7 है, उसमें पीएच अगर 7 है तो H प्लस और OH माइनस आयन दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। H प्लस और OH माइनस दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर H प्लस आयन ज्यादा है, H प्लस इज ग्रेटर देन OH माइनस आयन, H प्लस इज ग्रेटर देन OH माइनस आयन, तब अपन क्या बोलेंगे? वो कि पीएच 7 से कम है, और कम है तो उसको क्या बोलेंगे अपन? एसिड। अगर पीएच 7 से ज्यादा है, 14 तक है, तब अपन उसको क्या बोलेंगे? बेस। उस पोजीशन में अपन क्या बोल सकते हैं कि OH माइनस इज ग्रेटर देन H प्लस आयन। अगर H प्लस अपन ने H प्लस की कंसंट्रेशन इंक्रीज की तो एसिड, OH माइनस की कंसंट्रेशन इंक्रीज की तो बेस। कैसा भी क्वेश्चन बन जाए, हमें क्वेश्चन को जवाब अच्छे से लिखना है। ऐसा क्वेश्चन बनता है, अपन को सीधे सीधे पूछता है कि कोई सॉल्यूशन ऐसा है अपने पास जिसमें अपन H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसकी पीएच या वो सॉल्यूशन कैसा होगा? तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिड होगा, और उसकी पीएच क्या हो जाएगी? 7 से कम हो जाएगी। हमें ऐसा पूछ ले कि इस सॉल्यूशन में अपन OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा बनेगा? वो सॉल्यूशन बेस होगा, और उसकी पीएच है जो 7 से क्या होगी? ज्यादा होगी। उसके बाद पीएच स्केल का ये जो कलर अपन ने देखा, उसके बाद कुछ पीएच अपन ने जाना, तो विशेष चीज से अपने काम की चीजें बहुत है कि HCl जो अपने स्टोमच में होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसकी पीएच होती है 1.1 1.2 से 1.4। अगर HCl ज्यादा बने तो एसिडिटी होगी, और एसिडिटी को कम करने के लिए अपन लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोला जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखो, उसके बाद अपन ने देखा कि अगर अपने मुंह की पीएच 5.5 से कम हो जाए तो मुंह में लगा जो इनेमल है, जो दांतों पे लगने वाला इनेमल है, जिसे अपन बोलते हैं सबसे कठोर सब्सटेंस होता है, वो भी क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट की वजह से, कैल्शियम फास्फेट की वजह से घुलने लगता है, और उसी को बोलते हैं अपन टूथ डीके। क्या बोलते हैं? टूथ डीके। सॉइल है, प्लांट को ग्रोथ करने के लिए जो अपन को पीएच चाहिए वो कितनी होती है? 6 to 8। कितनी होती है? 6 to 8। तो इनको आप ध्यान रखोगे विशेष तौर से। इसमें अपने जो पास कुछ साल्ट बचे हैं जिसको अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे, तब तक आपको एक बार फिर से इसको रिवाइज करना है और फिर से देखना है। ठीक है, इसके बाद अपन कल मिलेंगे। थैंक यू।